Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ IAS. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कि इंटरकास्ट मैरिज करने पे आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। नाउ ये कौन सी सरकार है, किस स्कीम के तहत ये 10 लाख रुपए आपके दिए जा रहे हैं और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे ये 10 लाख रुपए लेने के लिए, और एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है सरकार का इस तरीके की स्कीम लेके आने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। बट गाइज, सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप पर्सनली मुझसे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यूज जिसे आज हम कवर कर रहे हैं ये आई है राजस्थान सरकार की तरफ से। एक ऐसे टाइम में हम इस देश में रह रहे हैं जहां पे आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरफेथ मैरिजेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं, ऑनर किलिंग आपकी करवाई जाती है। ऐसे में इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार जो है वो ये स्कीम यहां पे लेके आई है। नाउ आपको लगेगा कि ये जो स्कीम है बहुत ही नई स्कीम होगी, ठीक है, अभी अभी इसे लाया गया है, लेकिन बहुत पुराने टाइम से जो है राजस्थान सरकार इस स्कीम को चला रही है। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि रिसेंटली राजस्थान सरकार ने अपना 2023-2024 का जो बजट है उसे डिस्क्लोज किया था। तो इस बजट में जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अशोक गहलोत जी, उन्होंने यहां पे अनाउंस किया कि पहले ये जो स्कीम है इसके अंदर में 5 लाख रुपए आपके दिए जाते थे, ठीक है, बट 5 लाख से अब बढ़ा के इसको क्या कर दिया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी बजट के अंदर में सरकार ने जो है स्कीम को यहां पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अशोक गहलोत सरकार ने यहां पे बोला है कि जो स्टेट की स्कीम है जिसका नाम है सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है, इसमें जहां पहले 5 लाख रुपए आपके दिए जाते थे इंटरकास्ट मैरिज करने पे, इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे 10 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 लाख रुपए पाने के लिए बहुत सारे लोग शादियों में फ्रॉड कर सकते हैं, फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ये 10 लाख रुपए उनको यहाँ पे मिल जाए। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे बोला है कि इनिशियली आपको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि आपके ज्वाइंट अकाउंट में, यानी हस्बैंड वाइफ का एक बैंक का ज्वाइंट अकाउंट होगा जिसमें 5 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, और अगले बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए जो है वो आपको 8 साल के बाद मिलेंगे। यानी किसी नेशनलाइज बैंक में एक FD बना दी जाएगी बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए की, जो कि आपको जो है दोनों कपल को जो है बाद में आपका दिया जाएगा। तो बेसिकली राजस्थान सरकार इस स्कीम को लेके आई थी 2006 में। 2006 में स्कीम के तहत पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, बाद में इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया, और अब इसको बढ़ा के जो है वो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या पूरी राजस्थान स्टेट की स्कीम है, बट मतलब राजस्थान के पास इतना कितना पैसा आ रहा है कि फ्री हेल्थ बिल भी ये दे रहे हैं, 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज करने पे। तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपका सरकार का रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, और बाकी 25% इसमें केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, अब इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन है? देखिए स्कीम तो काफी अच्छी है, मेरे पास भी राजस्थान डोमिसाइल होता तो मैं भी जाके शादी कर लेती, इंटरकास्ट मैरिज में पैसे ले सकती थी, बट सैडली सारे लोग इस स्कीम के अंदर में एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वही लोग हैं, पहले तो आपको शादी करनी है 35 साल के पहले। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे 10 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, पहले सिर्फ आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी के 5 लाख रुपए आपको शादी के 8 साल के बाद मिलेंगे, ताकि लोग ऐसे ही पैसे पाने के लिए झूठी मूठियां फर्जी जो शादियां हैं वो ना की जाएं, जैसे ग्रीन कार्ड के लिए की जाती है USA वगैरह में, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है, यानी कि जो लड़का और लड़की है, दोनों का हिंदू होना जरूरी है, यानी कि पॉलीगैमी ना प्रमोट की जाए। जैसे कि मुस्लिम मेन 4 बीवियां तक रख सकते हैं, तो पॉलीगैमी यहां पे प्रमोट ना हो, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का यहां पे हिंदू होना जरूरी है। साथ ही साथ शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि शादी में जैसे ही आपने 7 फेरे मारे वैसे ये पैसे आपको राजस्थान सरकार दे देगी, क्योंकि ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में करवाई जाएगी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि इंटरकास्ट
कास्ट मैरिज है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में ये शादी होगी और स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से आपको शादी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को पहले शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको यहां पे पैसा राजस्थान सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज है यानी लड़का लड़की की कास्ट भी यहां पे अलग होनी चाहिए, दोनों के अगेंस्ट किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए और हस्बैंड वाइफ की इनकम सालाना इनकम मिला के 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तभी ये सारे बेनिफिट्स, तभी ये सारी स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो यहां पे आपको मिल पाएंगे। प्लस ये बेनिफिट जो स्कीम का है ये पहली शादी पे ही एप्लीकेबल है, यानी अगर आप दूसरी इंटरकास्ट मैरिज जो है वो कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं कि ये चीज राजस्थान सरकार क्यों कर रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में जितनी भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस की जाती हैं उनके लिए एक सेपरेट लॉ है, दैट इज योर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, जो कि एक सिविल लॉ है। यानी अगर दो मुस्लिम शादी करते हैं या जो हिंदू शादी करते हैं उनकी शादियां गवर्न होती हैं एज पर हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा है जहां पे आपकी शादी को गवर्न करेगा एक सिविल लॉ, यानी कि जहां पे आपको शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और लीगल तरीके से आपकी शादी जो है वो यहां पे वैलिड मानी जाएगी। अब द सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री इज कि भाई आज भी लोग कितने ही पढ़े लिखे ना हो, एक सर्वे भी है इनफैक्ट ये कि आज भी हमारे देश में 70 to 75% पीपल, इनफैक्ट कुछ बोलते हैं 80 to 85% पीपल आज भी अपने कास्ट में ही शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग आज भी इस थिंकिंग में, इस थॉट प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि अपने से नीचे कास्ट में जो है हमें शादी नहीं करनी है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा लॉ होते हुए भी हमारे देश में जो लोग इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, जो कपल्स करते हैं, ठीक है, उन्हें हरास किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लड़की के जो घर वाले होते हैं वो लड़के के ऊपर झूठे मूठे केस फाइल कर देते हैं, रेप का हो गया, किडनैपिंग वगैरह का हो गया। ठीक है, तो इंडिया में अभी भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। अभी भी बहुत बड़ा हमारे देश में एक सोशल स्टिग्मा है, एक डिस्क्रिमिनेशन है स्पेशल मैरिज जो आपकी इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनको लेके। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार लोगों को इस चीज से ऊपर उठाना चाहती है। बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछोगे भी ना, छोटे शहरों में जाओगे, कस्बों में जाओगे, उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस को गवर्न करने वाला एक लॉ भी है जो कि कपल को पूरी प्रोटेक्शन यहां पे देता है। तो सरकार का ये एक तरीका है अवेयरनेस रेस करने का, लोगों को जो है इंसेंटिवाइज करने का, लोगों को प्रमोट करने का कि भाई आप जो है इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं, इंटर रिलीजन मैरिजेस आप कर सकते हैं और आपको उसके लिए यहां पे सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि अगेन देखो, जब सुप्रीम कोर्ट, जब हमारा जुडिशरी, जब लेजिस्लेटिव इस चीज को मान चुका है, क्योंकि द वेरी फेमस केस अगर हम बात करते हैं शफीन जहान वर्सेस अशोक केएम की, भाई सिंपल सी बात है, उस केस में आपका बोला गया है कि आप किस पर्सन से शादी करते हैं, ठीक है, किसको अपना जीवन साथी चुनते हैं, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, दिस इज अ पर्सनल लाइफ डिसीजन। यानी ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर में आता है, यानी कि केएस पुट्टुस्वामी केस इसमें आपका आएगा। साथ ही साथ ये आपके राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि आर्टिकल 21 का ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि राजस्थान सरकार ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहां पे लिया है लोगों को अवेयर करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोट, एक तरीके का प्रमोशन यहां पे होगा, एक तरीके से जो है वो लोग इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस के बारे में जाएंगे। एंड लाइक अ वेरी फेमस पर्सन डॉक्टर BR अंबेडकर हैड वंस सेड कि भारत में जो कास्टिज्म है, जो ऊंची और नीची जाति का ये जो भेदभाव है हमारे देश में, उसको हटाने का, उसको रिमूव करने का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज इंटरकास्ट मैरिजेस। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इनिशिएटिव टेकन बाय राजस्थान गवर्नमेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड सेशन अगर आपको अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।